हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर अड्डा पर। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो सीरीज में करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू किया है, जिसमें हम करंट अफेयर्स 2020 यानी कि 2020 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम देख रहे हैं। जिसका हमने पार्ट दो वीडियोस पहले कर लिया है, ये पार्ट 3 है। और आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इंडिसेस, यानी कि ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो इंडेक्स, जो सूचकांक प्रसारित किए जाते हैं, उसमें भारत का स्थान कहाँ आता है। जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो करती हैं, उनमें भारत का स्थान कहाँ है इन सूचकांकों में, इसको हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के पोर्शन से। बिल्कुल, ये किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ऐसा इसका कोई एक पोर्शन नहीं है कि बैंक में या एसएससी में, ये अब कॉमन चीज हो गई है, ये हर जगह ये पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले अपने लास्ट पार्ट, जो हमने पार्ट 2 किया था, उसमें हमने अपने क्वेश्चंस किए हुए थे। तो आज सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कि वो जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हुई द मिनिस्टर ऑफ लेबर इन इंडिया, यानी भारत में श्रम श्रम मंत्री कौन है। और सही जवाब क्या है इसका, तो इसका जवाब है श्री संतोष कुमार गंगवार। ये एमपी हैं बरेली से, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो ये जो है भारत के वर्तमान श्रम मंत्री हैं। और ये लोकसभा में एमपी है, कहाँ से, बरेली, उत्तर प्रदेश। और ये 9 बार बरेली से एमपी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है। साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो ये किस कंटिनेंट में आता है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ, बिल्कुल सदर्न टिप पे। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश अगर कोई है तो वो है साउथ अफ्रीका। करेंसी की बात कर ली जाए तो इसकी करेंसी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, जिसको हम डेजिग्नेशन क्या देते हैं, जेडे जार। ठीक है। जैसे इंडिया आईएनआर देता है, ठीक है, अपने रुपीस को। अमेरिका यूएसडी देता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आईएसओ नेम है जो दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका क्या है, जार है, जेडे आर है। चलिए, नेक्स्ट, कैपिटल की बात कर ली जाए तो इसके 3 डेजिग्नेटेड कैपिटल है, यानी साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 अलग अलग राजधानियां हैं। और कौन है, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की राजधानी है प्रिटोरिया में। जुडिशियल यानी कि न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोंटेन में। और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका या कहाँ पे है, केप टाउन में। ठीक है, केप टाउन में। तो इसको हम केप टाउन, चूंकि वहां पे इसकी पार्लियामेंट है, तो केप टाउन को ही अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप केप टाउन को ही देंगे। लेकिन जब अलग अलग पूछा जा रहा है तो फिर याद रखिएगा इसकी 3 कैपिटल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2019, ठीक है, 2019 के नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता कौन है। सही जवाब क्या है, अबिय अहमद अली। और ये क्या है, ये इथोपिया के पीएम है। ठीक है, इथोपिया के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इथोपिया की बात कर ली जाए कहाँ पे है, तो ये भी अफ्रीका कंटिनेंट में है। और किस साइड में है अफ्रीका कंटिनेंट में, तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में है। ठीक है। चलिए, कैपिटल देख लीजिए कहाँ पे है, तो इसकी कैपिटल है अदीस अबाबा। और करेंसी क्या है, इथोपियन बीर है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी, जिनेवा में। याद रखिएगा, जिनेवा में कोलोगनी लोकेलिटी है। तो ये जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। ठीक है। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई है। और इसका एनुअल मीटिंग कब होता है, तो ये डावोस में। ठीक है, याद रखिएगा एनुअल मीटिंग डावोस में होती है, जिनेवा में नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन मीटिंग कहाँ की जाती है, डावोस में की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी कौन है, क्रिस्टीना लगार्ड। और ये फ्रांस की हैं। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात कर लीजिए, हेडक्वार्टर का है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। कब स्थापना की गई थी, 1 जून 1998 को स्थापना की गई। ये किसका अंग है, तो ये है यूरोपियन यूनियन, ईयू का। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं हम अपने इंडिसेस को देखना। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाने वाला है ये HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में स्थान है 129। ठीक है, 129वें नंबर पर आता है। पहला पोजीशन कौन सा है, नॉर्वे का है। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ये जारी करता है HDI, जिसमें भारत का वर्तमान स्थान है 129। नॉर्वे की बात कर ली जाए तो कैपिटल क्या है इसकी, ऑस्लो इसकी कैपिटल है नॉर्वे। और यूरोप में कहाँ है, तो बिल्कुल नॉर्दर्न यूरोप में ही है। अगला हमारे पास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
ठीक है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कौन सा है, तो 63वां स्थान है विश्व में। पहला स्थान है न्यूजीलैंड का, ठीक है। और ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है, हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया, पूरा वर्ल्ड बैंक हमने पढ़ा हुआ है अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में। तो वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका की राजधानी में। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। चलिए, अगला है मनी रिजर्व इन स्विस बैंक, यानी कि स्विस बैंक आप लोगों ने बहुत नाम सुना, काला धन ब्लैक मनी कहा जाता है कि स्विस बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वो ब्लैक मनी है। अब देखिए स्विस बैंक के अंदर में ये कितनी ब्लैक मनी की बात क्यों की जाती है, क्योंकि स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है जो अपने अकाउंट होल्डर को डिस्क्लोज नहीं करता है, किसी से ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि इसके अकाउंट किसमें कौन कौन अकाउंट होल्डर है, किसके पास कितनी, कुछ नहीं डिस्क्लोज करता है, इसकी पॉलिसी है। तो अगर आप इसमें खाता खुलवा भी देते हैं तो ये बैंक को छोड़कर और किसी को नहीं पता है कि आपका उसमें अकाउंट है, अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसी को नहीं इसकी जानकारी देता है। ठीक है, ये इसकी पॉलिसी है। तो ब्लैक मनी की बात की जाए 2014 वाले लोकसभा चुनाव में बहुत इसकी चर्चा की गई थी कि स्विस बैंक से पैसा आएगा, स्विस बैंक से पैसा आएगा। अब देखिए इसमें बात कर ली जाए तो विश्व में भारत में 74वां स्थान है भारत का, इसमें स्विस बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं उसमें 74वां नंबर है भारत का। ठीक है, और ये सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम का सबसे अधिक पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो स्विस बैंक ने खुद इसको जारी किया हुआ है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि पासपोर्ट की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने पासपोर्ट जो है इसमें भारत का स्थान कितने नंबर पर है, तो भारत आता है 86वें नंबर पर, 86 पोजीशन पर। पहले पोजीशन पर यहाँ पे सिंगापुर और जापान को कंबाइंड जगह दिया गया है कि इनका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये किसने जारी किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने इसको जारी किया हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। भारत का स्थान 86वां है, ये अभी फरवरी में जारी किया गया था। चलिए, तो अगला है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, और इसमें पहला पोजीशन दिया गया है सिंगापुर को। ठीक है, कंपटीशन की बात की जा रही है। जारी करने वाली संस्थान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा हुआ था। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और भारत का स्थान क्या है इसमें, 68 नंबर पर है भारत। अगला हमारे पास कौन सा है, तो अगला आने वाला है ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक। और देखिए भारत कितना पीछे है इसमें, 141वें नंबर पर है विश्व में ये वैश्विक शांति सूचकांक में। पहला पोजीशन किसको दिया गया है, आइसलैंड को दिया गया है। आइसलैंड कहाँ है, यूरोप में है ये आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ किसने जारी किया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ये सूचकांक जारी किया है। भारत बहुत पीछे है, 141वें नंबर पर है। तो अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी करप्शन की बात की जा रही है कि आपके देश में कितना करप्शन है। और देखिए यहाँ पे पहला स्थान कंबाइंड दिया गया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड को। सबसे कम करप्शन डेनमार्क और न्यूजीलैंड में है। भारत का स्थान विश्व में 80वें नंबर पर भारत है। तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क करप्शन फ्री कह सकते हैं, भारत का पोजीशन 80 है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया है। अगला हमारे पास जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक आतंक सूचकांक। और भारत का स्तर देखिए वर्स्ट, यहाँ पे जो पहला पोजीशन अफगानिस्तान को दिया गया वर्स्ट, यानी सबसे अधिक अफेक्टेड कंट्री को पहला स्थान दिया गया है। और भारत इसमें 7वां मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है विश्व में टेररिज्म से। और ये भी जारी करने वाली संस्थान कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला है आपके पास इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहर सूचकांक। और ये शहरों की बात की गई है, तो पहला स्थान दिया गया है सिंगापुर को। और भारत की ओर से जो पहले इसमें सबसे ऊपर है वो है हैदराबाद, जिसको 67वां स्थान दिया गया है। तो बहुत पीछे है, आप देख सकते हैं कितना पीछे है कि 67वें नंबर पर भारत का पहला शहर हैदराबाद है यहाँ पे। और जारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला हमारे पास जो इंडेक्स आने वाला है वो है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है, यानी कि लिंग जो है वो समान, लिंग समान यहाँ पे बात की जा रही है कि जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे तो डेनमार्क यहाँ पे भी सबसे आगे है, सबसे अधिक जो है जेंडर इक्वलिटी डेनमार्क में है। और भारत का स्थान 95वां है। तो हम सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम सबको समान अधिकार देते हैं, लेकिन क्या है हमारे विश्व में पोजीशन, वो आप देख सकते हैं कि हम लोग बातों में तो बहुत बातें कर लेते हैं कि महिलाओं को ये होना चाहिए, महिलाओं को ये मिलना चाहिए, लेकिन
वहाँ पे वो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, और ये दिक्कत और कहीं नहीं है, ये हमारे से कि हम लोग अपनी सोच को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है अभी सोसाइटी के लिए, ठीक है? ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो इक्वल मेजर्स के द्वारा जारी किया गया है। अगला है यहाँ पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब असमानता की बात की जा रही है, और यहाँ पे भी देख लीजिए भारत कितना पिछड़ा हुआ है। 147वें नंबर पर है भारत असमानता में, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वलिटी का कंट्री है, लेकिन फिर भी हम 147वें नंबर पर हैं इक्वलिटी देने के मामले में। पहले स्थान पर फिर से डेनमार्क है, और इशू किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑक्सफैम के द्वारा। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक अंग है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो चीजें अभी तुरंत देखी। पहला था जेंडर इनइक्वलिटी की, और यहाँ पे इनइक्वलिटी कितने पीछे हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है, हम लोग बोलते हैं कि हमारी परंपराएं कहती है कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास जो आने वाला है इंडेक्स, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि खुशहाली, कितने लोग खुश हैं। और यहाँ पे भी देख लिए भारत का स्थान 140वां नंबर है भारत। हर वो पैमाना जहाँ हमें आगे होना चाहिए था, उस पैमाने पे हम पिछड़े हुए हैं, और हर वो पैमाना जहाँ हमें पीछे होना चाहिए था, वहाँ पे आगे खड़े हैं। दुनिया का सबसे जो खुश देश है, जो सबसे खुशहाल देश है, वो है फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। कहा जाता है कि नॉर्वे, फिनलैंड ये ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग अगर घूमने बाहर जाते हैं तो अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे नारियों की बात की जाए तो जैसे यहाँ पे महिलाओं को इतना ज़्यादा यहाँ पे इक्वलिटी मिली हुई है, या बोलिए उनको प्रमोट किया जाता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि रात का समय है, रात में अगर हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं, अगर कोई महिला है एक, तो वो ट्रैवल करने से बचती है कि शाम के टाइम में वो ट्रैवल नहीं करती है। अगर ट्रैवल करने के लिए भी जाती है तो ऑटो वाला 60 रुपए के बदले में उसको बोलेगा कि भैया हम 200 लेंगे, चलना है तो चलो, नहीं चलना है मत चलो, ठीक है? डेनमार्क के अंदर में ऐसा है कि अगर वहां पे रात का समय है, आप ऑटो वाले या जो भी जिस भी ट्रांसपोर्ट से आते हैं, अगर 60 रुपए किराया है तो वो आपसे 30 रुपए लेते हैं, महिला अगर आप हैं तो। सोचिए, वहां पे प्रमोट किया जाता है, और हमारे यहाँ पे क्या हालत है वो हम देख रहे हैं कि वो सारे पैमाने पे हम पिछड़े हुए दिख रहे हैं। और ये किस संस्था के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है? तो यूएन की तरह जारी की गई है। चलिए अगला हमारे पास जो इंडेक्स आने वाला है, वो है जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि अब जेंडर गैप की बात की जा रही है। भारत का स्थान 112। फिर से उसी तरीके से हम पीछे हैं। यहाँ पे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, सुकन्या योजना की शुरुआत की गई है। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। हम पढ़ लिख के एजुकेशनल डिग्री तो पा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक मेंटलिटी होनी चाहिए वो बड़ी मुश्किल से चेंज हो पा रही है। कि घर के अंदर में महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल पा रही है। बहुत कम फैमिलीज है जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि वहाँ दिया जाता है अपॉर्चुनिटी, उनको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है, और वो करते हैं। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 112 नंबर पर है। अब ये हम हमारे लिए तो सभी, हम जितने भी इंडियंस हैं, हम सबको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर क्यों? क्या ये किसी सरकार का दायित्व है कि वो क्या करती है, वो कैसे हम लोगों को सुधारती है, या हमारा खुद का ही दायित्व होना चाहिए कि हम सोसाइटी को कैसे लेके चलते हैं? तो ये आपकी एक मोरल एजुकेशन जो होती है ना, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आज के टाइम में बड़ी गिर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112, पहले नंबर पर आइसलैंड। कि यूरोप के वही दो तीन देश हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, ठीक है, डेनमार्क, यही सारे जो नॉर्वे, ये जो देश हैं यही सबसे ऊपर हर जगह दिख रहे हैं, ठीक है? और ये कौन सी संस्था जारी कर रही है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। अगला हमारे पास है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और देख लीजिए जहाँ पे पीछे होना चाहिए था हम फिर से आगे आ चुके हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में हमारा नंबर 5वां है। जापान का नंबर पहला है। जापान का नंबर पहला क्यों है? क्योंकि जापान देखिए, एक आपको पता है पूरा एक आइलैंड है, और आइलैंड है तो यहाँ पे जापान के साथ कहा जाता है कि ये आने वाले टाइम में जब सी लेवल ऊपर उठेगा तो जापान के ऊपर डूबने का खतरा है। पूरा का पूरा ये आइलैंड डूब जाएगा जापान का, ठीक है? जैसे हमारे मुंबई मुंबई को डूबने का खतरा है। तो उसी तरीके से, उसी वजह से हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 5वां है, पहले नंबर पर जापान है। और कौन सी संस्थान है? तो जर्मन वाच के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
अगला इंडेक्स हमारे पास जो है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भूख की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे यूरोप के 17 कंट्रीज हैं जो कंबाइंडली पहले नंबर पर है। भारत का स्थान 102वां है, यानी कि 102nd पोजीशन पे इंडिया है। और कौन सी संस्थान इसको जारी करती है, तो वो है वर्ल्ड हंगर एच लाइफ, जो कि आयरलैंड की जो एक कंपनी है उसके साथ में मिलकर इसको जारी करती है। तो भारत का स्थान 102 है, याद रखिएगा। ये अगला इंडेक्स हमारे पास जो है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, पेटेंट की बात की जा रही है तो पेटेंट में भारत का नंबर है विश्व में 40वां। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर यूएसए, यूएसए के पास सबसे अधिक पेटेंट है। और जारी कौन करता है, तो यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए अगला हमारे पास जो इंडेक्स आने वाला है वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक की बात की जा रही है। पहले स्थान पे फिर से नॉर्वे आ चुका है। राजधानी नॉर्वे की कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। ऑस्लो। नॉर्वे को क्या कहते हैं हम लोग, मिडनाइट सन, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। और भारत का स्थान डेमोक्रेसी इंडेक्स में कहाँ, 51। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे अच्छा लोकतंत्र होने की बात करते हैं हम लोग, और फिर भी हम 51वें नंबर पर आ रहे हैं। कौन सी एजेंसी जारी कर रही है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला वीडियो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट यानी कि हम प्रतिभा की बात कर रहे हैं, तो प्रतिभा में देखिए स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। और भारत कहाँ पे है, फिर से 59वें नंबर पर पहुंच चुका है। जारी कौन सी संस्था के द्वारा किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। देखिए ये आंकड़े हैं जो हमें अपनी वास्तविकता बताती हैं। हम भावनाओं में बह के भले कुछ और कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है जो हम लोग देख रहे हैं। कि हर एक इंडेक्स की बात की जाए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि कितना प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए नॉर्वे सबसे ऊपर, फिर से भारत कहाँ 140वें नंबर पर है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। इतना फ्रीडम होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता में इसको 40वां नंबर, 140वां नंबर दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला हमारे पास जो इंडेक्स है वो है सेफ सिटीज इंडेक्स, यानी कि हम सुरक्षित शहरों की बात कर रहे हैं। विश्व में टोक्यो सबसे अधिक सुरक्षित शहर है। संस्था कौन सी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। भारत की ओर से सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है मुंबई को, और फिर न्यू दिल्ली को 52वां स्थान। तो इन दोनों के स्थान सुधरे हैं काफी पिछले टाइम में, पिछले टाइम से ये लोग काफी ऊपर आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा है कि हम सुधर रहे हैं, इस मामले में भारत की पोजीशन सुधरी है। चलिए अगला जो हमारे पास आने वाला है वो इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर है, यानी कैंसर से आप लड़ाई के मामले में कितने प्रिपेयर हैं। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है और भारत का 19वां स्थान है। यहाँ पे टोटल 28 देशों को ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान 19वां है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला जो है यहाँ पे आने वाला है वो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। स्वीडन को सबसे पहला स्थान दिया गया है, याद रखिए स्वीडन, स्वीडन को पहला स्थान दिया गया। इसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, याद रखिएगा स्टॉकहोम में राजधानी है यहाँ पे। और इसमें भारत का स्थान 76वां। कौन सी एजेंसी, WEF। अगला हमारे पास है गोल्ड रिजर्व इंडेक्स, यानी कि हम सोने की रिजर्व की बात कर लें तो भारत का स्थान है 11वां, यानी विश्व में सबसे अधिक सोना रिजर्व में भारत 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, भारत के पास लगभग 610 टन जो है वो सोना पड़ा हुआ है। यूएसए का स्थान सबसे ऊपर का है, यूएसए सबसे पहले नंबर पर है। और जारी किसने किया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस चीज को। अगला हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है वो है इनोवेशन इंडेक्स 2019। इनोवेशन की बात की जा रही है, आप कितने इनोवेटिव हैं, आपका कंट्री, आपके लोग कितने इनोवेटिव इनोवेटिव हैं। तो सबसे पहला पोजीशन साउथ कोरिया को सबसे इनोवेटिव कंट्री माना गया है और भारत का स्थान 54वां है। और संस्था कौन सी है, ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है इसको। तो इसको ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स भी कहते हैं। चलिए अगला हमारे पास जो आने वाला है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि हम ट्रैवल और इसमें ट्रैवल और टूरिज्म में हम कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा आपके यहाँ इस चीज को बढ़ावा दिया गया, आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं, आपके यहाँ कितना अच्छा मार्केट है ट्रैवल के लिए, टूरिज्म के लिए। तो स्पेन को सबसे अच्छा देश माना गया है टूरिज्म के लिए, सबसे अधिक यहाँ पे लोग जाते हैं। स्पेन कैपिटल कहाँ, मैड्रिड, अभी के टाइम में कोविड-19 से जूझ रहा है। रीजन एक ये भी है कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं बाहर के लोग, तो ये भी एक रीजन है वहाँ पे फैलने का इतना ज्यादा। ठीक है, और भारत का इसमें 34वां है। संस्था कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अगला हमारे पास जो आने वाला है वो है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम डिजिटली कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं कि हम डिजिटली कितने जो है वो प्रतिस्पर्धा हम दिखा रहे हैं। यूएसए को पहला स्थान दिया गया है, भारत का स्थान इसमें 44वां है। और जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग IMDB कहते हैं।
ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2019 की बात कर लें तो ये पहली बार जारी किया गया है, किया गया था इंडोनेशिया में जारी किया गया था इसको। भारत का स्थान इसमें 115वां है, सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है और जारी करने वाले संस्थान वर्ल्ड बैंक है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020। अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात कर लीजिए, देखिए इसका नाम है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यों? क्योंकि इसको क्वार्टरली असाइनमेंट्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो विश्व में सबसे पहला स्थान एमआईटी यूएसए को दिया गया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। भारत की ओर से सबसे ऊपर की जो यूनिवर्सिटी है वो है आईआईटी बॉम्बे, जिसका स्थान 152वां। अगला हमारे पास जो है वो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी कि गिविंग की बात ये कि आप कितने ज्यादा चीजों को देते हैं, दान करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में यहाँ पे यूएसए को पहला स्थान दिया गया है और भारत का स्थान इसमें चैरिटीज के मामले में 82nd है। और इसको संस्था किस संस्था के द्वारा? तो चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको हम सीएफपी कहते हैं, कैफ कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये रहे हमारा इतना हमारा हमने देखा इंडेक्स थे ये, इतने बहुत हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और देखिए कि इंडिया कहाँ पे रैंक कर रहा है। साथ में थोड़ी सी अपने सिटीजन के रूप में मोरल चीजों को करिए, ताकि हम इंडेक्स को अगली बार जब करें तो हमारी पोजीशन सुधरी हुई हो, हम वो चीज ना करें जो अभी हम कर रहे हैं, थोड़ा हम और प्रोग्रेस करें इस चीज में। ये रहे आपके कल के लिए टास्क, कि आपके अगले वीडियो तक के लिए आपका ये टास्क रहेगा कि ये 5 क्वेश्चन है आप करिएगा। देखिए आप लोग प्लीज ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ये आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे किया कीजिए। यहाँ पे मैं एक नाम मेंशन करना चाहूंगा, हमारी एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है जिनका नाम है श्रेया श्रीवास्तव। वो लगातार एक कंटिन्यूशन की रेगुलरिटी बनी हुई है कि वो हर चीज के ऊपर में, हर क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसके ऊपर में उनके आंसर आते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो कमेंट आप करते हैं इससे ये आपको फायदा होता है और किसी को फायदा नहीं हो रहा है, कि आप जो क्वेश्चन है उनके आंसर देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। आपकी ये क्वेश्चन सोचिए कि शुरू से अगर हम लोग कर रहे हैं तो अभी तक 5-6 वीडियो कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन तो हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इनके ऊपर आप फोकस कीजिए और प्लीज इन क्वेश्चन को कीजिए, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फिर उनको मैच कीजिए आप अपने जो भी आपने किया हुआ है। जब बताया जाता है अगले वीडियो में इसके आंसर बताए जाएंगे, तो उस समय आप इनको मैच कीजिए, कितने सही थे कितने गलत थे। अगर वीडियो में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी आने वाले जो आगे में फ्यूचर्स में वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से उनसे आप अपना बेनिफिट ले सकें। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी चीज़ों से बेनिफिट ले सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सारे वीडियोस आपके जो भी एग्जाम्स होंगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक के लिए थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।